Hello guys, this is Zoologist AK and I am here again with homologous recombination, and I am talking about homologous recombination in case of eukaryotes, in which I have talked about Holliday junction model, in which I have talked about single Holliday junction model, double Holliday junction model and their resolution also, and the Mendelssohn-Reading experiment and the application of Holliday junction model also. Today I am going to talk about double strand break repair model and SDSA pathway, synthesis dependent strand annealing mediated homologous recombination pathway. This double strand repair model is homologous to this double Holliday junction model. कुछ जो हमारी बुक्स हैं उनमें इनको सेम बोला जाता है. वहाँ पे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो बात की थी वो बात की थी डबल होलिडे जंक्शन मॉडल की, जो कि मैंने बैसिलस सबटिलिस की बात की थी. यहाँ पे मैं बात करूँगी डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर मॉडल की यूकैरियोट्स के केस में और ईस्ट सैकेरोमाइसिस सेरेविजियाई के केस में. सो लेट्स बिगिन विद मी. है हमारा डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर पाथवे. जब डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर पाथवे की मैं बात कर रही हूँ तो ये सिमिलर होता है डबल स्ट्रैंड जो हमारा डबल होलिडे जंक्शन मॉडल जो कि मैंने बैसिलस सबटिलिस में बात की थी, वैसे ही हमारा डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर पाथवे भी बोलते हैं इसको यूकैरियोट्स के केस में. बट दोनों का मैकेनिज्म सिमिलर होता है और किसी बुक्स में और बहुत सारी साइट्स पे इसको डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर पाथवे को ही डबल होलिडे जंक्शन पाथवे बोला गया है. और ये हमारा बैक्टीरिया में भी हमने स्टडी किया और यूकैरियोट्स के केस में भी हम स्टडी करते हैं डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर पाथवे. सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन डबल होलिडे जंक्शन मॉडल एंड डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर पाथवे. सिंपली जो हम डबल स्ट्रैंड ब्रेक की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं हम कि दोनों जो स्ट्रैंड है डबल हेलिकल जो हमारा डीएनए होता है उसके दोनों स्ट्रैंड में क्या होगा, ब्रेक क्रिएट होगा. पर जो हमने सिंगल होलिडे जंक्शन की बात की थी तो उसमें एक प्रोटीन एक्ट करता था SPO11, जो क्या करता है बस एक ही स्ट्रैंड में ब्रेक करता है, जैसे टोपोआइसोमरेज करते हैं सेम वो एक स्ट्रैंड में ट्रांजिएंट ब्रेक करता है और उस स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड में जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है उसमें इन्वेड करता है और एक डी लूप फॉर्म करता है. उस तरह वो एक हिट्रोडुप्लेक्स फॉर्म करता है. फिर रिजोल्यूशन के बाद वो एक रिकम्बिनेंट जनरेट करता है. पर डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर में क्या होता है, दो ब्रेक होते हैं दोनों स्ट्रैंड में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के डीएनए में. तो दोनों ही डबल स्ट्रैंड्स में ब्रेक होते हैं और दोनों एक दूसरे में इन्वेड करते हैं, इसलिए इसको डबल बोला गया है और इसको डबल होलिडे जंक्शन भी बोला जाता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सो सबसे पहले इसे समझने से पहले हम ये समझेंगे कि डीएनए में ये जो ब्रेक है वो कैसे क्रिएट होता है. डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे एक्सोजीनस डीएनए डैमेजिंग एजेंट जैसे रेडिएशन होगी, अल्ट्रावायलेट रेज और केमिकल्स, एंड एंडोजीनियस डीएनए डैमेजिंग एजेंट जो हमारे सेल के अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं जिनमें कई बार क्या होता है मैकेनिज्म अच्छे से नहीं हो पाता और बहुत सारी वहाँ पे क्या आ जाती है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है और एरर आ जाते हैं. तो उस टाइम पे भी हमारा डीएनए डैमेज हो जाता है और ब्रेक्स क्रिएट हो जाता है, जैसे एरर हो रेप्लिकेशन में, सेलुलर प्रोसेस, डेजनरेट, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, डिफरेंट जिसमें हमारे जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हैं वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं. तो ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्स देते हैं टू दिस डबल स्ट्रैंड ब्रेक. और ये डबल स्ट्रैंड ब्रेक जो इसका जो रिस्पॉन्स क्रिएट होता है सेल में वो रिस्पॉन्स जनरेट करता है और एक्टिवेट करता है DDR को. DDR स्टैंड फॉर डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स. ये एक्टिवेट हो जाता है DDR ATM और ATR के थ्रू. जो हमने काइनेस स्टडी किए थे काइनेस प्रोटीन्स, वो क्या करते हैं डिफरेंट पाथवे डीएनए डैमेज रिपेयर पाथवे को वो एक्टिवेट करते हैं, जिसके थ्रू ये जो बेस पेयर्स हैं और ये जो ब्रेक्स हैं ये क्या उसके रिपेयर उसके. तो यहाँ पे ये रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक्स, क्योंकि ये जीनोमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ट्यूमर जनरेट हो जाता है या फिर कैंसर फॉर्म हो जाती है या फिर कैंसरस ट्यूमर फॉर्म हो जाता है. मैलिग्नेंट और बेनिग्न जो हम स्टडी करते हैं ट्यूमर, तो ये यहाँ पे मैलिग्नेंट की स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर पाथवे. स्ट्रैंड ब्रेक जो पाथवे होता है उसमें क्या करते हैं, डबल स्ट्रैंड ब्रेक
एक सबसे पहला स्टेप होता है जो कि यहाँ पे रेड एरो में फर्स्ट जो हमारा स्टेप है उसमें शो किया गया है, जो कि ग्रे होमोलोगस डीएनए में शो किया गया है। तो ये जो हमारा जो ब्रेक है वो एंडोजीनस पाथवे के थ्रू, एंडोजीनस फैक्टर्स के थ्रू, एक्सोजीनस फैक्टर्स के थ्रू, डिफरेंट फैक्टर्स के थ्रू ये क्रिएट हो सकता है। फिर उसके बाद होती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे कोई एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक्ट करेगा या फिर एक डीएनए क्लीविंग एंजाइम एक्ट करेगा। डीएनए क्लीविंग एंजाइम एक्ट करेगा जो क्लीव कर देगा इन डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रैंड को, इस तरह क्लीव करेगा कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड एक्सटेंशन क्रिएट हो डीएनए की, और या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेल क्रिएट हो, है ना। वो इस तरह क्रिएट होती है कि जो 3 प्राइम एंड है उसी से वो एक्सटेंड करे। जैसे यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 तो प्राइम, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगी 3 प्राइम। तो ये जो एक्सटेंडेड जो है फॉर्म सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की वो क्या होगी 3 प्राइम एक्सटेंशन होगा, उसकी 3 प्राइम टेल होगी। फिर ये जो स्ट्रैंड है 3 प्राइम एंड के थ्रू वो इन्वेंट कर जाएगा दूसरे डबल हेलिकल डीएनए में, और एक क्या फॉर्म कर देगा डी लूप फॉर्म कर देगा। जब ये लूप फॉर्म कर देगा तो दूसरे स्ट्रैंड जो दूसरा यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड है वो भी क्या हो जाएगा यहाँ पे इन्वेंट कर जाएगा, और यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो है वो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसिंग के थ्रू जो ये ब्लू यहाँ पे स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड शो किया गया है डीएनए का, ये कंप्लीमेंट्री है इस ग्रे कलर के। अगर ये यहाँ पे इसके साथ कंप्लीमेंटेशन नहीं शो कर पाएगी, अगर दो ओरिजिनल डीएनए डुप्लेक्स जो यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं डुप्लेक्स वो आइडेंटिकल नहीं है सीक्वेंस में नियर द साइट ऑफ ब्रेक, तो जो सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो जाती है रिकम्बिनेशन के टाइम पे। वो किसके थ्रू लॉस्ट हो जाती है, डबल स्ट्रैंड जो ब्रेक रिपेयर पाथवे उसके थ्रू। दिस नॉन रेसिप्रोकल स्टेप इन डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर समटाइम्स लीव ए जेनेटिक ट्रेस, और क्या कर देता है जीन कन्वर्जन इवेंट फॉर्म कर देता है, जीन कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से बहुत सारी म्यूटेशन भी आ सकती हैं और भाई इवोल्यूशन भी क्रिएट हो सकता है। तो डिफरेंट यहाँ पे फैक्टर्स क्या है रिजल्ट करते हैं इसको। वो तभी होता है जैसे कि भाई एलयू सीक्वेंस होता है हमारे ट्रांसपोजोन्स में ह्यूमंस के केस में, तो उस टाइम पे जब यहाँ पे रिकम्बिनेशन होता है तो कई बार क्या है डीएनए बेस पेयरिंग कर जाता है नॉन आइडेंटिकल सीक्वेंस के साथ, तो उस टाइम पे ये रिपेयर मैकेनिज्म जब एक्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या क्रिएट होता है जीन कन्वर्जन इवेंट क्रिएट होता है, जिसको अभी हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा फिर उसके बाद ब्रांच माइग्रेशन कैसे होगी, डीएनए पॉलीमरेज कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस के थ्रू और इस ब्लू डीएनए स्ट्रैंड को क्या लेके एज ए टेम्पलेट लेके इस स्ट्रैंड का माइग्रेशन कर देगा, और जब वो माइग्रेट हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे 2 क्रॉस जनरेट करेंगे और डबल हॉलीडे जंक्शन क्रिएट करेंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा रिजोल्यूशन होगा, वो डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में हम कट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में किस पॉइंट से हम कट कर रहे हैं वो हमें देगा नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन कि जब हम यहाँ पे क्लीव कर रहे हैं इस हॉलीडे जंक्शन को जहाँ पे दोनों पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं ओवरलैप कर रहे हैं, तो उसके बाद जो यहाँ पे क्लीव्ड जो स्ट्रैंड है वो कैसे एक दूसरे के साथ लाइगेट करके एक रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा क्रॉसओवर प्रोडक्ट आएगा या नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट आएगा। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो डबल स्ट्रैंड ब्रेक है इसको रिपेयर करने के डिफरेंट पाथवे होते हैं। एक नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग मेथड भी होता है, पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं होमोलोगस रिकम्बिनेशन की। होमोलोगस रिकम्बिनेशन में भी यहाँ पे डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर पाथवे होता है या फिर SDSA पाथवे होता है, जो कि हमारा होता है स्ट्रैंड सिंथेसिस पाथवे, है ना, स्ट्रैंड डिपेंडेंट सिंथेसिस एनीलिंग पाथवे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे नॉन होमोलोगस रिकम्बिनेशन एंड जॉइनिंग मेथड है ये यूज़ किया जाता है जब मियोसिस हो रहा होता है, उस टाइम पे G1 फेज़ में ही रिकम्बिनेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसको क्या नहीं जरूरत होती, इसको टेम्पलेट की जरूरत नहीं होती। तो एक तो इसको होमोलोगस टेम्पलेट की जरूरत नहीं होती, पर ये क्या करता है ये ब्रेक साइट पे जो है इम्प्लॉय कर दिया जाता है ये नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग मेथड और इसकी मशीनरी, और ये लाइगेट कर देती है रिपेयर कर देती है उन ब्रेकिंग एंड्स को। तो ये एक फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड है जो रिकम्बिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और जेनेटिक मटेरियल का लॉस होने से बचाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है थ्रू माइक्रो इंजर्शंस एंड डिलीशंस। तो
ये जो है ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड है, पर ये मोस्ट प्रीडोमिनेंट है G1 स्टेट में, क्योंकि इसको क्या है, इसको एक टेम्पलेट होमोलॉग की ज़रूरत नहीं होती। पर जो हमारा होमोलॉगस रिकम्बिनेशन मेथड जो होता है उसको क्या है, वो रेस्ट्रिक्ट किया जाता है एस फेज में होता है या फिर G2 फेज में होता है सेल साइकिल के टाइम पे। क्यों होता है, क्योंकि इसको सिस्टर क्रोमेटिड चाहिए होते हैं एज ए रिपेयर टेम्पलेट यूज़ करने के लिए। एज ए टेम्पलेट यूज़ करता है ये होमोलॉगस स्ट्रैंड को, इसलिए इसको सिस्टर क्रोमेटिड्स चाहिए होते हैं। ये हाईली रेगुलेटेड मेथड है और टेम्पलेट गाइडेड रिपेयर मैकेनिज्म है जो रिप्लेस करता है लॉस्ट जो हमारा बेस पेयर होता है उसको, और रिसेक्टेड डीएनए को जो कि जहाँ पे डैमेज होता है उसके अराउंड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो हमारा होमोलोगस रिकम्बिनेशन मेथड है वो कमिटेड जो है होमोलोगस रिकम्बिनेशन रिपेयर मैकेनिज्म के थ्रू, उसको रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे डबल स्ट्रैंड ब्रेक की, जहाँ पे उसको रिसेक्शन करना है। और एंड रिसेक्शन पे उसको क्या चाहिए, डबल स्ट्रैंड ब्रेक चाहिए, और यहाँ पे फॉर्मेशन होनी चाहिए रेड 51 न्यूक्लियोप्रोटीन फिलामेंट की। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि डबल स्ट्रैंड ब्रेक होना चाहिए, और भाई एंड जो है वो रिसेक्शन किए हुए होने चाहिए, मीन्स एक एक्सटेंडेड सिंगल स्ट्रैंड जो एंड है वो प्रेजेंट होना चाहिए 3' एंड के थ्रू और टेल के थ्रू। और यहाँ पे रेड 51 जो न्यूक्लियोप्रोटीन फिलामेंट है वो भी प्रेजेंट होना चाहिए जब हमारा होमोलोगस रिकम्बिनेशन क्या करता है, वर्क करता है। जो यहाँ पे पाथवे की चॉइस है होमोलोगस रिकम्बिनेशन के बीच में और नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग के बीच में, वो मेडिएट की जाती है BRCA फर्स्ट, जिसमें म्यूटेशन होने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है ह्यूमंस में। तो ये जो BRCA फर्स्ट है ये रेगुलेट करता है कि कौन सा पाथवे यहाँ पे DNA डैमेज को और डबल स्ट्रैंड ब्रेक को रिपेयर करेगा, क्योंकि ये जो BRCA फर्स्ट है ये प्रमोट करता है होमोलोगस रिकम्बिनेशन को और 53BP फर्स्ट को। जो यहाँ पे हमारा जो मैंने बोला है कि 53B1 है, ये क्या करता है, 53P1 जो है ये प्रमोट करता है नॉन होमोलोगस रिकम्बिनेशन एंड जॉइनिंग मेथड को बाय इनहिबिटिंग DNA एंड रीसेक्शन। और जो BRCA फर्स्ट है ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है इस 53BP फर्स्ट को की एक्टिविटी को, और ये जो BRCA फर्स्ट है ये बाइंड कर जाता है BARD फर्स्ट के साथ, और ये यूबिक्यूटिनेटेड CTIP के साथ को इंक्रीज कर देता है, और उसको यूबिक्यूटिनेटेड इसको इंक्रीज कर देता है, और CTIP की एफिनिटी DNA के लिए यहाँ पे इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो CTIP है वो क्या कर देता है, रीसेक्शन क्रिएट कर देता है ताकि होमोलोगस रिकम्बिनेशन वहाँ पे एक्ट कर सके। बट जो ये जो 53BP फर्स्ट है ये क्या करता है, एक दूसरे को ये एंटागोनाइज करता है इस BRCA फर्स्ट को। तो यहाँ पे प्रमोट करेगा नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग मेथड बाय इनहिबिटिंग DNA एंड रिसेक्शन। तो ये यहाँ पे मैकेनिज्म है कि कैसे डिसाइड होगा कि होमोलोगस रिकम्बिनेशन करना है या नॉन होमोलोगस रिकम्बिनेशन करना है। पे जो होमोलोगस रिकम्बिनेशन की मैं बात कर रही हूँ, ये होमोलोगस रिकम्बिनेशन डबल स्ट्रैंड ब्रेक को रिपेयर करता है, और बहुत सारे डिफरेंट लेसन्स जो और यहाँ पे एरर क्रिएट किए जाते हैं, और जो स्टाल्ड और कोलैप्स्ड रेप्लिकेशन फोर्क की वजह से क्रिएट किए जाते हैं उसको भी रिपेयर करता है होमोलोगस रिकम्बिनेशन। तो जो होमोलोगस रिकम्बिनेशन का जो मैकेनिज्म है वो कैसे स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है रीसेक्शन के थ्रू। रीसेक्शन का मतलब है कि एक एक्सटेंडेड जो है सिंगल स्ट्रैंड DNA टेल को जनरेट करना, और वो किसके थ्रू होगी, डिफरेंट मल्टीपल न्यूक्लियसेस के थ्रू। तो यहाँ पे डिफरेंट शॉर्ट और लॉन्ग टर्म रीसेक्शन जो है वो मेडिएट किया जाता है mRN के थ्रू, जो कि mRN है यहाँ पे स्टैंड करता है MRE11 रेड 50 एंड NBS फर्स्ट। तो mRN के थ्रू, CTIP के थ्रू, एक्सोन्यूक्लियस फर्स्ट के थ्रू, BLM या एक्सोन्यूक्लियस फर्स्ट दोनों में से कोई भी यूज़ किया जा सकता है, और DNA2 ये रिसेक्शन करते हैं और क्या करते हैं, रिपेल करते हैं 3' सिंगल स्ट्रैंड DNA एंड्स जो
क्विकली कोट कर लिया जाता है यहाँ पे आरएनए जो हमारा रेप्लिकेटिंग प्रोटीन ए होता है उसके थ्रू वो कोट कर दिया जाता है, ताकि वो क्या हो, वो जो है सिंगल स्ट्रैंड यहाँ पे स्टेबल फॉर्म में रह जाए। जो फिलामेंट कोट किए जाते हैं रेप्लिकेटिव प्रोटीन ए के थ्रू, रेप्लिकेटिव प्रोटीन ए के थ्रू, वो इंश्योर करते हैं कि जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है वो ओवरहैंग करें एक दूसरे पे, और वो ओवरहैंग डिग्रेड ना किए जाए और ना ही वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करें। फिर यहाँ पे आता है हमारा रेड 51 आता है, रदर इसके साथ मेडिएटर्स एक्ट करते हैं। और जो रेड 51 न्यूक्लियोप्रोटीन फिलामेंट है वो होमोलोगस सीक्वेंस को सर्च करता है। यहाँ पे रेड 51 फिलामेंट फॉर्मेशन करता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, होमोलोगस सर्च करता है। होमोलोगस सर्च इसलिए करता है कि भाई उसको होमोलोगस स्ट्रैंड के साथ कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके अपने उस सिंगल स्ट्रैंडेड 3 प्राइम एंड को एक्सटेंड करके ब्रांच माइग्रेशन करनी है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या कर रहा है 53 यहाँ पे होमोलोगस टेम्पलेट होमोलोगस सीक्वेंस को सर्च कर रहा है और उसमें इन्वेजन कर रहा है, इन्वेंट करने के बाद क्या करता है, वो डिस्प्लेस करता है जो होमोलोगस टेम्पलेट का एक सीक्वेंस है उसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या फॉर्म कर देगा, यहाँ पे वो डी लूप फॉर्म कर देगा, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है, वो डी लूप फॉर्म कर देगा स्ट्रैंड इन्वेजर के थ्रू। तो जब हमारा डी लूप फॉर्म हो जाएगा तो जो होमोलोगस रिकम्बिनेशन है वो पेयरिंग करेंगे यहाँ पे होमोलोगस रिकम्बिनेशन के थ्रू जो ब्रोकन स्ट्रैंड है वो डिस्प्ले स्ट्रैंड के साथ क्या फॉर्म कर देता है, एक हीट्रो डुप्लेक्स फॉर्म कर देता है। कैसे, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू जो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड है उसकी सिंथेसिस होती है, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर उससे आके जुड़ते हैं डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू और उसको एक्सटेंड करते हैं, ब्रांच माइग्रेशन करते हैं। उसके बाद हीट्रोडुप्लेक्स फॉर्म होता है, फिर और माइग्रेशन होती है और उनको लाइगेशन के थ्रू यहाँ पे हीट्रोडुप्लेक्स जनरेट कर दिया जाता है, उनको फॉर्म बाइंड कर दिया जाता है। मीन्स कंप्लीट यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। तो ये जो इंटरमीडिएट है वो फिर क्या किया जाता है, रिजोल्व किया जाता है थ्रू आइडर डिसोल्यूशन और रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। डिसोल्यूशन और रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू या तो फिर नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट आएंगे, अगर डिसोल्यूशन हो रहा है तो नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट आएंगे, अगर रिजोल्यूशन हो रहा है तो क्रॉसओवर प्रोडक्ट यहाँ पे जनरेट होंगे। तो फिर क्या होता है, दूसरा इसका जो अल्टरनेट मेथड है वो है स्ट्रैंड, जो ये है हमारा SDSE, जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस डिपेंडेंट स्ट्रैंड एनीलिंग मेथड। ये क्या करता है, ये हमारा सिंगल जो हॉलीडे जंक्शन मॉडल होता है उसकी तरह एक्ट करता है। इसमें क्या होता है, एक ही स्ट्रैंड इन्वेड करता है और एक सिंगल हॉलीडे जंक्शन मॉडल फॉर्म करता है। और ये जो इंटरमीडिएट होता है इसका, जब SDSA का इंटरमीडिएट जो फॉर्म होता है तो वो उसका डिसोल्यूशन होता है, ना कि रिजोल्यूशन। और वो क्या देता है, नॉन क्रॉस ओवर प्रोडक्ट देता है। तो जो ये मैकेनिज्म है यहाँ पे, वो यहाँ पे किसके थ्रू मेडिएट किया जा रहा है और इसकी जो कमिटमेंट है कि होमोलोगस रिकम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ पे जो एक प्रोटीन है रेड 51 उसके थ्रू ये कमिटमेंट की जा रही है कि यहाँ पे होमोलोगस रिकम्बिनेशन ही एक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो रेड 51 फिलामेंट फॉर्मेशन है वो रेगुलेट की जाती है डिफरेंट मेडिएटर्स के थ्रू जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो यहाँ पे पॉजिटिव रेगुलेटर्स हैं रेड 51 के, वो हैं BRCA2 एंड PALB2 एंड रेड 51 पैरालॉक्स। ये क्या है, पॉजिटिव रेगुलेटर्स, मीन्स ये जो रेड 51 फिलामेंट फॉर्मेशन है उसको मेडिएट करेंगे और उसको एनहेंस करेंगे, वो ईजिली हो जाए, ये इनका मेन मैकेनिज्म होगा। और नेगेटिव रेगुलेटर है FBH2 एंड REC-QL5। ये FBH2 और REC-QL5 जो है ये रेड 51 फिलामेंट की फॉर्मेशन को इनहिबिट करेंगे, इसलिए इसको नेगेटिव यहाँ पे रेगुलेट बोला गया है। फिर यहाँ पे अदर जो मैकेनिज्म जो रेड 51 मेडिएट होमोलॉगी सर्च और स्ट्रैंड इन्वेजन है वो जब रेगुलेट होती है तो वो रेगुलेट की जाती है रेड 51 पैरालॉग के थ्रू।
ठीक है। एंड रेड 54 ए बी के थ्रू, रेड 54 ए बी के थ्रू, और सेम टाइम पे यहाँ पे रेड 51 मेडिएटेड डी लूप जो है वो नेगेटिवली रेगुलेट किया जाता है, मीन्स जो डी लूप की जो फॉर्मेशन है उसको इनहिबिट किया जाता है आर टी ई एल के थ्रू और एफ ए एन सी एम के थ्रू. तो these are negative regulators here and these are positive regulators. So this is the mechanism of double strand repair pathway. जो यहाँ पे एस डी एस पाथवे है वो यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करता है, सिंगल हॉलीडे जंक्शन मॉडल की तरह एक्ट करता है. और जो डबल स्ट्रैंड रिपेयर पाथवे की मैं बात कर रही हूँ, डी एस बी आर की मैं जो बात कर रही हूँ, वो यहाँ पे डबल हॉलीडे जंक्शन मॉडल की तरह एक्ट कर रहा है. तो मैं यहाँ पे जो एस डी एस से पाथवे की बात कर रही हूँ वो सिंथेसिस डिपेंडेंट स्ट्रैंड एनीलिंग जो पाथवे है ये आइडेंटिकल है डबल हॉलीडे जंक्शन मॉडल के, और ये मेनली और एक्सटेंसिवली स्टडी किया जाता है ईस्ट में, जो कि हमारी सैकरोमाइसिस सेरेविजियाई है. तो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन थ्री मॉडल्स. एक हमारा है हॉलीडे जंक्शन मॉडल और इसको हम डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर मॉडल और डबल हॉलीडे जंक्शन मॉडल भी बोलेंगे, क्योंकि इसमें दो हमारे जंक्शन फॉर्म हो रहे हैं. और एक हमारा है एस डी एस ए सिंथेसिस डिपेंडेंट स्ट्रैंड एनीलिंग पाथवे, और थर्ड है हमारा नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग पाथवे. तो यहाँ पे क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड बाय दिस फर्स्ट वन दैट इज हॉलीडे जंक्शन मॉडल और डबल हॉलीडे जंक्शन मॉडल और DSPR. तो यहाँ पे क्या होता है, जो दोनों एंड हैं डबल स्ट्रैंड जो ब्रेक है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अनवाइंड हो जाएंगे. दोनों में ये मैकेनिज्म जो है वो सेम होता है कि अनवाइंडिंग हो रही है डबल स्ट्रैंडेड DNA की. तो ये अनवाइंडिंग हो गई, उसके बाद एक्सोन्यूक्लियोटिकली डिग्रेड किया जाएगा ये, और फॉर्मेशन करी जाएगी एक्सटेंशंस की, और 3' सिंगल स्ट्रैंड टेल्ड DNA की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी. जो ये मैकेनिज्म है ये सिमिलर है दोनों में. बट जो हॉलीडे जंक्शन मॉडल है उसमें जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या आता है कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड जो टेल DNA है वो इन्वेंट कर जाता है एक होमोलोगस DNA में, और एक डी लूप फॉर्म कर देता है विद ए शॉर्ट हेटेरोडुप्लेक्स, जो कि यहाँ पे शो किया गया है. शॉर्ट हेटेरोडुप्लेक्स यहाँ पे फॉर्म हो जाती है और डी लूप फॉर्म हो जाता है. फिर उसके बाद क्या होता है, हेटेरोडुप्लेक्स जो रीजन है यहाँ पे वो एक्सपैंड किया जाता है 5' वाली डायरेक्शन में, और स्ट्रैंड एक्सचेंज रिएक्शन के थ्रू. और फिर यहाँ पे जब स्ट्रैंड एक्सचेंज रिएक्शन होती है तो ये यहाँ पे हॉलीडे जंक्शन फॉर्म कर देता है, हॉलीडे जंक्शन की फॉर्मेशन कर देता है. ये डी लूप फॉर्मेशन हो रही है, ये यहाँ पे रीसेक्शन हो रहा है, और ये यहाँ पे हॉलीडे जंक्शन फॉर्म हो रहा है और स्ट्रैंड इन्वेजन हो रहा है. फिर उसके बाद क्या होता है, जो हमारा 3' एंड है, फ्रॉम द 3' एंड ऑफ हेटेरोडुप्लेक्स DNA रिपेयर सिंथेसिस जो है वो प्राइम करी जाती है और स्ट्रैंड एक्सचेंज ओकर होता है अदर एंड पे डबल स्ट्रैंड ब्रेक की. दूसरा जो ब्रेक था उस पर भी स्ट्रैंड एक्सचेंज होता है, एंड क्या हो जाता है यहाँ पे पॉजिटिव सेकेंड हॉलीडे जंक्शन फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि यहाँ पे शो की गई है कि पॉजिटिव सेकेंड हॉलीडे जंक्शन फॉर्म हो रहा है. तो उसके बाद क्या होता है, वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट की जब यहाँ पे रिजोल्यूशन और डिसोल्यूशन प्रोसेस होती हैं तो उसमें क्या होता है, वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट जीन कन्वर्जन और जीन कन्वर्जन एसोसिएटेड विथ क्रॉस ओवर इज जनरेटेड. ये डिपेंड करता है कि कैसे दो हॉलीडे जो जंक्शन मॉडल हैं वो रिजोल्व किए गए हैं या डिसोल्व किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है विदाउट क्रॉस ओवर प्रोडक्ट और विद क्रॉस ओवर प्रोडक्ट. तो यहाँ पे जो एंड्स हैं जो जीन टारगेटिंग जो प्रोडक्ट हैं, और द एंड्स इन जीन टारगेटिंग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड द टारगेटेड इंटीग्रेंट, जो कि यहाँ पे शो किया गया है, जो इस पिक्चर में शो किया गया है, इसने क्या प्रोड्यूस किया है यहाँ पे, टारगेटेड इंटीग्रेंट through the association of gene conversion with crossover but does not थ्रू जीन कन्वर्जन विदाउट क्रॉसओवर. तो ये क्रॉसओवर की हेल्प से है, ये नॉन क्रॉसओवर की हेल्प से है.
फिर यहाँ पे हम सेकेंड मैकेनिज्म की बात करते हैं, सिंथेसिस डिपेंडेंट स्ट्रैंड एनीलिंग पाथवे, SDSA पाथवे। दोनों में जो SDSA पाथवे जो होता है ये होमोलोगस रिकम्बिनेशन का पाथवे है और ये डी लूप माइग्रेशन से एसोसिएट करता है। जैसे कि यहाँ पे शो किया गया कि डी लूप माइग्रेशन हो रही है, तो जो हमारे स्टेप हैं डी लूप की फॉर्मेशन तक वो होमोलोगस रिकम्बिनेशन जो किसके थ्रू होता है, होलिडे जंक्शन के थ्रू, उसमें और SDSA पाथवे में सिमिलर होता है जब तक हमारा डी लूप फॉर्म होता है। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे डी लूप की माइग्रेशन हो रही है। तो क्या होता है कि जो डी लूप है, जो डी लूप की जो फॉर्मेशन है वो प्राइम की गई है 3 प्राइम एंड से ऑफ द हेटेरोडुप्लेक्स, वाइल जो DNA सिंथेसिस है वो कंटिन्यू होती है द रियर हेटेरोडुप्लेक्स रीजन इन, जब हमारा जो हेटेरोडुप्लेक्स रीजन जो है वो दूसरा जो हेटेरोडुप्लेक्स रीजन है जब वो वाइंड नहीं हो जाता तब तक वो क्या की जाती है, प्रोसेस्ड की जाती है विद द अदर डबल स्ट्रैंड ब्रेक एंड। तो जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है वो डिटैच कर दिया जाता है। जो यहाँ पे नया जैसे कि हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि जो डी लूप है इसमें वो माइग्रेट करता जाएगा और दूसरा स्ट्रैंड क्या होता जाएगा, अनवाइंड होता जाएगा। जो ये यहाँ पे ग्रीन कलर में शो किया गया ये अनवाइंडिंग करता जा रहा है और ये ब्रांच माइग्रेशन के थ्रू डी लूप को माइग्रेट करता जा रहा है। डी लूप की माइग्रेशन की वजह से जो यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है वो डिटैच हो रहा है, डिटैचमेंट हो रही है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो डिटैच स्ट्रैंड है वो री एनील्ड किया जा रहा है अदर सिंगल स्ट्रैंडेड, जो डिटैच स्ट्रैंड है वो किस साथ एनील किया जा रहा है, अदर सिंगल स्ट्रैंडेड टेल्ड रीजन के साथ। और ये जो गैप है इनके बीच में वो क्या किया जा रहा है, फिल किया जा रहा है। और जब ये गैप फिल किया जाता है तो जैसे कि यहाँ पे शो कर रखा है ये एरो कि ये जो स्ट्रैंड है जब ये गैप फिल किया जाएगा तो ये कन्वर्जन होके ये क्या प्रोडक्ट दे देगा, बिना क्रॉस ओवर के जेनेटिक रिकम्बिनेंट दे देगा और ये जो हमारा जेनेटिक कंटेंट दे देगा बिना क्रॉस ओवर के। तो ये जो स्टेप है यहाँ पे ये दर्शा रहा है और ये बता रहा है कि जब हम SDSA यूज़ करते हैं तो उसमें हमारा ब्रांच माइग्रेशन ना हो के डी लूप माइग्रेशन होती है और एक सिंगल स्ट्रैंड जो है वो फॉर्म होता है। फिर उस सिंगल स्ट्रैंड की अलेलिंग कर दी जाती है अदर सिंगल स्ट्रैंड रीजन्स के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है जहाँ 2 हेटेरोडुप्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो लिंक कर देते हैं एक डबल होलिडे जंक्शन की फॉर्म में और वो रिजोल्व हो जाते हैं सेपरेट डुप्लेक्स में बाय माइग्रेटिंग द 2 होलिडे जंक्शन इनटू द सेंटर। इस वजह से नॉन क्रॉस ओवर प्रोडक्ट यहाँ पे जनरेट होता है जब इसकी रिजोल्यूशन की जाती है और इसको रिजोल्व किया जाता है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग मेथड की, तो इसमें क्या होता है, बोथ जो एंड हैं डबल स्ट्रैंड जो ब्रेक हैं वो अनवाउंड कर दिए जाते हैं। फिर अनवाउंड होने के बाद वो दोनों अनवाइंड जो एंड हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ये अनवाइंडिंग होगी, इसकी अनवाइंडिंग होगी, इसकी अनवाइंडिंग होगी, तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं माइक्रो होमोलॉजी के थ्रू और माइक्रो होमोलॉजी के थ्रू। तो फिर जब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसके बाद दोनों ही एंडो को क्या कर दिया जाता है, लाइगेट कर दिया जाता है। तो किसके थ्रू, एंड जॉइनिंग प्रोसेस के थ्रू, लाइगेशन प्रोसेस के थ्रू। यहाँ पे लाइगेज एंजाइम एक्ट करेगा और दोनों के इंटरेक्शन के बाद इनको लाइगेट कर देगा और क्या दे देगा, एक एंड जॉइनिंग प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन होलिडे जंक्शन मॉडल, SDSA एंड NHEZ।